तुरंत कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। मैया क्या कर रही है तू, ये क्या कर रही है? सही सही बताइयो मैया, तूने मेरे मुंह में माटी देखी का? अब मैया बेचारी माटी की तो बात ही भूल गई डर के मारे। मैया बोली बेटा कन्हैया तू माटी की बात करे, तेरे मुंह में तो पूरा उत्तरांचल भरो पड़ो बेटा, तू माटी की बात कर। अरे मैया कैसी बात कर रही है तू? मेरे नेक से मोड़े में नदी नाले बाग बगीचे पर्वत पहाड़ कहां से आ जाएंगे? कैसी बात करे तू? जरूर तेरी आंख में कोई कमी है गई है मैया, तो को पता होना है बुढ़ापे में कैसे कैसी बीमारी लग जावे आंख में, है ना? मोतियाबिंद को प्रभाव है मैया तेरी आंख में कह तो। हाँ बेटा सोई तो कहूँ मैं कि मेरे नेक से छुरा के मोड़े में और जो नदी नाले बाग बगीचे कैसे आ जाएंगे? जरूर मेरी आंख में को कोई दोष है। मैया की तरफ हंस गई कन्हैया और तुरंत कन्हैया को अपनी छाती से लगा लिया मैया ने। सज्जनों, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के दो वसु थे। वसु भगवान की तपस्या की इन्होंने, भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर के आए तो अपने पुत्र के रूप में बोले प्रभु हम तो आपको अपना पुत्र बना करके खिलाना चाहते हैं आपको। भगवान इनके तपस्या से रीझ गए, इनके वचनों से रीझ गए और कहा जाओ हम तुम्हारे बेटा बनकर के बेटे की तरह तुम्हें आनंद देंगे। तो आज वही द्रोण और धरा नाम के वसु नंद और यशोदा बनकर के आए हैं। तो कन्हैया इनकी गोद में बच्चे की तरह खेल रहे हैं। एक बार दीपावली का अवसर था, मैया ने सबरे ग्वाल बालन को और काम धंधे में लगा दियो, घर की सफाई करवे के लिए। और मैया कन्हैया को दूध पिलावे के लिए बैठ गई, स्तनपान करा रही है। और दूध पिलाते पिलाते कन्हैया ने दूध पीते पीते कहा मैया से, मैया एक बात पूछ लूं तोते? हाँ पूछ बेटा। बोले मो तो एक ही बात बता दे। क्या? बोले तो दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? सोई मैया कन्हैया की बात को सुन के सोई हंसवे लग गई, हंसवे लग गई। कैसी बात करे बेटा, तेरे सामने दूध क्या चीज है? बेटा दूध दही तो मैं जाके ताई बचा के रखूं कि मेरो छोरा जब दूध दही खावेगो पीवेगो ना तो बड़ो अच्छो हट्टो कट्टो पहलवान हो जाएगो, जाके ताई बचा के रखूं। नहीं तेरे सामने जो दूध दही का चीज है, कैसी बात करे बेटा पागलन जैसी। मैया सोचवे, कन्हैया सोचवे लगे बड़ो प्यार करे मैया मोते। इतनी देर में क्या देखा मैया ने कि चूल्हे पे दूध उफनने लगा। अभी अभी जो दूध चढ़ा के आई है ना मैया आग पे, वो उफनने लगा। और दूध को देख करके मैया बोली ए कन्हैया मेरा दूध गया, दूध गया। कन्हैया को पटक दिया और दूध उतारने के लिए मैया दौड़ लगा दी। कन्हैया बोले देख ले वाला कितनी जोर को प्यार कर रही होते। दूध उतारने के लिए चली गई मैया और कन्हैया जो है मुंह फुला करके खड़े हो गए। उठा लिया एक पत्थर आंगन का और जितने भी माट मटका रखे थे आंगन में वो सब माट मटका कन्हैया ने पत्थर से चटाचट 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 सब तोड़ डाले। और जैसी आवाज सुनी मैया ने बर्तनों के फूटने की, सोचने लगी अरे ये आवाज कहां से आ रही है। लौट करके वापस आई तो देखने लगी पूरे आंगन में दूध दही की कीच मची हुई है, दूध दही फैला हुआ है, सबरे माट मटका सब फूटे हुए हैं। मैया कहवे लगी हे भगवान कल तक तो मैं गोपियन की शिकायतन पे और विश्वास नहीं करो करती, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखें से स्वयं देख लियो जाकी आदत बहुत बिगड़ गई है। देख तो सही जाने मेरी ददिया सास के जमाने के कैसे चिकने चिकने बर्तन सब ठिकाने लगाए थे सब। अब मैं जाकू छोड़ूंगी ना। आज मैया ने लाठी ले ली और लाठी लेकर के कन्हैया के पीछे दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिया। आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म तुम्हें फिर दिखाई नहीं देगा, फिर नहीं मिलेगा। साक्षात परब्रह्म परमात्मा आज कैसी लीला कर रहे हैं। मैया के सामने भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया दंड देवे के लिए भाग रही है और आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं। और मैया बोली ए कन्हैया तू मेरे हाथ आ जा, पकड़ में आ जा, राजी बाजी ते, नहीं तो बहुत मारूंगी आज, तो मैं बहुत पिटाई करूंगी तेरी। कन्हैया बोले मैया तू हमें मारेगी, जाके कहीं भाग रहे हैं, पकड़ में आ गए तो बहुत जोर से मारे भी ना। बेटा तू अच्छी तरह ते राजी बाजी ते हाथ आ जाएगा तो नहीं मारूंगी। तो फिर क्या करेगी मैया? बोले आज तो तेरी जम के आरती उतारूंगी बेटा, आज तो तेरी जम के पूजा करूंगी। मैं हाथ तो आ जा। मैया तू जब मारेगी ना है तो फिर डंडा काय को ले रखो तेने हाथ में?
मैया बोली बेटा तो को पतो ना है बुढ़ापे में तो सबन को डंडा लेना पड़े, लेकिन मेरो डंडा तो तू है बेटा, ले फेंक दियो मैंने डंडा फेंक दियो मैया ने। और कन्हैया बेचारे समझ ही ना पाए, दौड़े दौड़े मैया के पास में पूजा करवाए के लिए आए गए और तुरंत मैया ने हाथ पकड़ लिया दारी के। अब बताऊंगी तो अब हाथ में पकड़ के ले गई और कन्हैया ने रोना चालू कर दिया। भाई रोए हुए लग गए कन्हैया। और जब मोटा मोटा काजल लगा रखा था ना मैया ने, वो आंसुओं से धुल करके कन्हैया के गालन पे आ गया, कपोलन पे आ गया। और भगवान जगन्नाथ जैसी आंखें हो गई कन्हैया की, मोटी मोटी। मैया बोली अब ज्यादा मारना पीटना इसको ठीक ना है, डांट वो फटकार वो ठीक ना है, या थोड़ी देर जाके उखलते बांध दूं, उखलते बांध दूं जाके थोड़ी देर। और मैया कन्हैया को उखल से बांधने लगी, लेकिन जैसे ही बांधने लगी तो जिस रस्सी से बांध रही थी वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। कन्हैया मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ दी, रस्सी में रस्सी जोड़ दी, लेकिन जब बांधने लगी तो दोबारा ते फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया बोली जिका बबंडर भैया, जिका चक्कर है। अब की बार मैया ने क्या किया, घर में जितनी भी रस्सियां पड़ी थी उन सारी रस्सियों को इकट्ठा करके लाई, रस्सी में रस्सी जोड़ दी, लेकिन जब बांधने लगी तो फिर दोबारा रस्सी छूटी पड़ गई। अब की मैया के गुस्सा में आया कि सिकंदरे गई भाज के दौड़ के, सिकंदरे थे 2 बंडल खरीद लाई, 2 बंडल नहीं, और वो दोनों बंडल लाया कि मैया ने रस्सी में जोड़ दे, लेकिन जब बांधने लगी तो फिर दोबारा 2 अंगुल छोटी फिर पड़े। और मैया की आंख आश्चर्य से फटवे लगी, यहाँ की मुट्ठी भर की कमर, जाके जिका आश्चर्य भैया, जिका बवंडर है, जिका चक्कर है। इसका कारण क्या है सज्जनों? इसके कई कारण हैं, लेकिन इसका मूल कारण ये है, भगवान जीव के बंधन में कब आते हैं? जीव का परिश्रम, भक्त का परिश्रम और भगवत कृपा, इन दोनों की पूर्णता में ही जीव भगवान को बांध सकता है। भगवान कृपा करें और साधक के अंदर उत्कंठा न हो प्राप्त करने की, परमात्मा को प्राप्त करने की, तो भी बात नहीं बनती। अच्छा, साधक कमर कस ले, भक्त कमर कस ले कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी साधन करना पड़े, कोई भी पुरुषार्थ करना पड़े, मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, तो फिर भगवान को दया आ जाती है और भगवान जीव के बंधन में आ जाते हैं। अच्छा, जीव भी, साधक भी प्रयत्न करें और भगवान कृपा न करें तो भी बात नहीं बनती, और भगवान कृपा करते रहे, साधक के अंदर उत्कंठा न हो तो भी बात नहीं बनती। लेकिन जब भगवान कृपा कर देते हैं, दया आ जाती है जीव के ऊपर भगवान को, तो फिर भगवान जीव का बंधन स्वीकार कर लेते हैं। पसीने में लथपथ हो गई यशोदा मैया, और यशोदा मैया को देखकर भगवान ने मैया का बंधन स्वीकार कर लिया। दाम माने बंधन और उदर माने पेट, पेट से उदर से बंधन बांधा है, इसलिए आज कन्हैया का नाम पड़ गया दामोदर। प्रेम से बोलो दामोदर भगवान की जय हो। ठाकुर जी दामोदर बन गए, ऊखल में बंध गए, बेटा बंधा रहे अब इसमें, यहीं पे बांध के मैया चली गई अंदर। लेकिन कन्हैया उस ऊखल को और घसीटते हुए आंगन में घूमने लगे। नंद के आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे, अर्जुन के 2 वृक्ष। कन्हैया उन वृक्षों के बीच में होके निकल गए। ऊखल थोड़ा बड़ा था, ऊखल अटक गया वृक्षों के बीच में। कन्हैया ने एक झटका लगा दिया और एक ही झटका में वो अर्जुन के दोनों वृक्ष टूट करके जमीन पे गिर पड़े। लेकिन उन वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव कौन थे ये दोनों पुरुष? बोले ये कुबेर के बेटा थे नल, कुंवर और मणिग्रीव, जो नारद जी के साप से वृक्ष बन गए थे। नारद जी को देख करके भी ये नग्न स्नान करते रहे सरोवर में, और सरोवर से निकल करके नारद जी के सामने बोले, नारद जी प्रणाम, दंडवत, निर्लज्जों की भांति। तो नारद जी ने क्रोधित होकर के इनको साफ दे दिया, मूर्खो, मूर्ख कहीं के, तुम निर्लज्जों की भांति हमारे सामने आ गए, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। चरणों में गिर पड़े, महाराज जी ये क्या कर दिया आपने? तो दया आ गई नारद जी को। बोले वृक्ष तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन तुम सामान्य वृक्ष नहीं बनोगे, तुम नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे। नंदलाल कन्हैया तुम्हारे नीचे कीड़ा किया करेंगे और एक दिन वही तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो आज नारद जी के वचन का, नारद जी के
वचन का जो है सम्मान रखते हुए ठाकुर जी ने आज कुबेर के बेटा नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों का उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन इस घटना से नंद बाबा बड़े परेशान हो गए। नंद बाबा ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और कहा, हमारे मध्य में नगला दुर्जिया से हमारे छोटे भाई आए हुए हैं, श्री प्रेम सिंह जी, हमारे आदरणीय चाचा जी प्रेम सिंह जी नगला दुर्जिया, उनके सुपुत्र हैं और माल्यार्पण किया है, ठाकुर जी से आशीर्वाद लिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एक बार तालियां बजा दें इनके लिए। और हमारे बड़े भाई श्री नंद किशोर जी साथ में है, हमारे परम प्रिय सखा श्री बंटू सिंह जी हमारे साथ में पड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नंद बाबा बड़े चिंतित हुए इस घटना से। उन्होंने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और ब्रजवासियों से कहा, भैयाओ अब मैं इस महल में, इस नंद गांव में, इस गोकुल में एक पल भर के लिए भी नहीं ठहरूंगा। बताओ कितने पुराने वृक्ष थे, न कोई आंधी आई न कोई तूफान आया, और बिना आंधी तूफान के आज दोनों वृक्ष टूट करके उखड़ करके गिर पड़े। मेरा छोरा बाल बाल बचोया आज। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं घर में एक पल भी ना ठहरूंगा। चलो भैया अब यहाँ पे। नंद बाबा बोले ब्रजवासियों से, ब्रजवासियों चलो भैया यहाँ पे, अब चलो, या गांव के राक्षस सब जीवन न देंगे, चलो यहाँ पे, चलो हाथ चलो। ब्रजवासी बोले भैया कहाँ चलोगे नंद बाबा? बोले हमें तो एक वन सबसे बड़ो प्यारो लगे, सबसे ज्यादा प्यारो लगे भैया। और बा को नाम का है वनम वृंदावनम नाम पश्यप्यम नवकाननम गोप गोपीम गवाम से पुण्याद दृढ़। बाबा हमारे ब्रज में तो अनेक वन है, बेल वन, ताल वन, निधि वन, भगवान जाने कितने वन है, लेकिन हमें तो सबसे प्यारो एक ही वन लगे, और बा को नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन माने वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम, वृंदा नाम तुलसी का, और जहाँ पे तुलसी के ही वृक्ष खड़े हो, केवल तुलसी के ही वृक्ष खड़े हो, वह वन को नाम वृंदावन। अथवा भक्ता नाम वृंदा नाम भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम। जिस स्थान पे भक्तों का समूह बैठा हो, केवल भक्त ही भक्त बैठे हो भगवान के, वह जगह को नाम भी, वह स्थान को नाम भी वृंदावन। इसलिए हम चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन की महिमा बताने लगे। क्या है वृंदावन की महिमा? प्रेम की पिपास देख निज प्रेमियों, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया। शब्दों को जरा पकड़ना, वृंदावन की कैसी महिमा है। चिंतामणि जटित चार चादर बिछाई, जहां भांति प्रतिभात कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास है तू वृंदावन बसा, भक्तों के वास है तू वृंदावन बसा। ऐसी महिमा को सुनकर के सारे ब्रजवासी एक स्वर में बोलने लगे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और सब ब्रजवासी जो है गाड़ियों में सामान लाद करके गोकुल को छोड़ दिया सज्जनों, और वृंदावन में आ गए। वृंदावन कन्हैया 4 साल रहे गोकुल में, 4 साल। उसके बाद में वृंदावन आ गए। वृंदावन में 6 साल रहे। उसके बाद में मथुरा पहुंच गए। मथुरा में 14 साल रहे। उसके बाद में द्वारका पहुंच गए। द्वारका में 100 वर्ष रहे। कुल मिलाकर के 125 साल का चरित्र है ठाकुर जी का।
4 वर्ष के बाद गोकुल में रहने के बाद वृंदावन में आ गए। वृंदावन बिहारी लाल बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन की ऐसी छवि को देख करके, मनोहर स्वरूप को देख करके सारे ब्रजवासी एक ही स्वर में गाने लगे। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, 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 सखीरी मोहे 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 लागे वृंदावन नी को। हरि बजाते हुए हरि बोल। कैसा है वृंदावन सज्जनों? तो सुनो कैसा है वृंदावन, अपना वृंदावन ब्रज। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। ताली बजाते हुए जहाँ पे भक्त ही भक्त निवास करते हो वो जगह वृंदावन है। आज ये स्थान भी वृंदावन से कम नहीं है, जहाँ पे भक्त ही भक्त बैठे हुए हैं। और कैसी महिमा है। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को,
यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना को। सज्जनों, वृंदावन की एक एक कण की ऐसी महिमा है कि आज भी श्री राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी राधा रानी आज भी वृंदावन में कुंज गलियों में घूमती हैं, मुरली का शब्द सुनते हुए घूमती हैं। और सुनो, निर्मल नीर बहत यमुना में, 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 निर्मल नीर बहत यमुना में। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, मेरी मोहला वृंदावन बोलिए सखीरी मोहला वृंदावन कोई लागे वृंदावन की को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन की को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन की को, मोहे लागे वृंदावन कोई लागे वृंदावन की को, मोहे लागे प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की लाल की। सारे ब्रजवासी वृंदावन पहुंच गए सज्जनों, और वृंदावन में पहुंच करके यशोदा मैया ते कन्हैया बोले, मैया अब तो यार वृंदावन में हमें गैया चराया करेंगे गैया। मैया बोली, बेटा वही तू 4 साल को भयो लल्लू, तू अपने आप को तो संभालना है पावे, जी गैयन को का संभालेगो। कन्हैया का मुंह लटक गया, नाराज हो गए। मैया बोली, बेटा तेरी ज्यादा इच्छा है तो तू गैयन को तो बाद में चराइयो, पहले तू छोटे छोटे जेंगरान को चरा लाया कर, छोटे छोटे बछड़ान को चरा लाया कर। ठीक है मैया, सोई प्रसन्न खुश है। और छोटे छोटे बछड़ान को कन्हैया अपने ग्वाल बालाओं के साथ में, सखाओं के साथ में वृंदारण्य में चराने लगे सज्जनों। नंगे पांव मेरे ठाकुर जी नंगे पैर बछड़ा चरा रहे, नंगे पैर। तो आज इन गाय बछड़ाओं पर कैसा अत्याचार हो रहा है सज्जनों। इन गायों के लिए मेरे भगवान, मेरे प्रभु वन वन गोपाल बन करके विचरण किया, जिन्होंने नंगे पैर गैया चराई, लेकिन आज इन गैयाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। सरकार को इसके लिए देखना चाहिए, जगह जगह पर गौशाला बनवानी चाहिए। मैं YouTube के माध्यम से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा, उनको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है, सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या है। किसान जो है अपने फसलों को बचाने में असमर्थ है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वो स्थान स्थान पर गौशालाओं का निर्माण कराएं, जिससे कि किसान की फसल भी सुरक्षित रहे और गैया मैया की भी सेवा समुचित रूप से चलती रहे, सुचारू रूप से चलती रहे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जहां भी मेरी वीडियो जब कभी भी सुनेंगे, जरा मेरी बात पे ध्यान करें और अमल करें। जिन गैयाओं के लिए मेरे ठाकुर जी वन वन विचरण किए, नंगे पैर चराते थे, आज उन पर कितना अत्याचार, नंगे पांव बछड़ाओं को चराने लगे। एक बार बछड़ा चराते चराते यमुना मैया पे पहुंच गए तो क्या देखने लगे, पूतना का भाई था बकासुर। बकासुर विशाल बगुला बनकर के आ गया।
कन्हैया को मारने के लिए माया से बहुत विशाल बगुला बन गया वो, और कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा कन्हैया की तरफ, और कन्हैया को चोंच के माध्यम से अपने पेट में निगल गया। कन्हैया बगुला के पेट में चले गए। ब्रजवासी चीत्कार करने लगे, लेकिन कन्हैया ने उसके पेट में जाकर के अपना शरीर इतना गर्म कर दिया कि उसको ऐसा लगा कि मैं कोई आग का गोला खा गया हूं। तड़प करके छटपटा करके वो बगुला जो है कन्हैया को उसने बाहर निगल दिया चोंच के द्वारा, और कन्हैया ने उसकी चोंच को पकड़ करके बीच में से उसको चीर दिया और उसका उद्धार कर दिया। बोलो नंद के लाला के। बकासुर का उद्धार कर दिया। आगे चल के अघासुर का उद्धार किया। अघासुर अजगर बन करके आया। अघासुर सब ब्रजवासी गुफा समझ करके उसमें प्रवेश करके कन्हैया उनके पीछे पीछे दौड़े, कहने लगे, रोकने लगे उनको, रुक जाओ ब्रजवासी रुक जाओ। ऐसे कहते कहते पीछे चले गए और कन्हैया भी उसके अंदर चले गए मुख में। जैसे ही कन्हैया अंदर गए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अब तो देवता लोग हाहाकार करने लगे ऊपर से, अब क्या होगा। लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया सज्जनों, ब्रजवासी तो बेहोश होकर के गिर पड़े उसकी गरम गरम फुसकारों से, जहर की वजह से। लेकिन जहां से जिस जगह से वो सांस ले रहा था उस छिद्र में जाकर के कन्हैया बैठ गए और उसकी सांस रुक गई, उसका सांस का आना जाना रुक गया और उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और वो प्राणांत को प्राप्त हो गया। बोलो नंद के लाला की जय। उसी छिद्र से कन्हैया जो है ब्रजवासियों को निकाल करके ले आए और अघासुर में से एक प्राण ज्योति निकल करके कन्हैया के चरणों में समा गई। लेकिन ये घटना तो हो गई, अघासुर तो मार दिया, लेकिन आज ब्रजवासियों ने अपने अपने घर जाकर के 1 साल बाद कहा यशोदा मैया से, 1 वर्ष बाद, यशोदा मैया आज तो गजब है गयो, कन्हैया ने बहुत बड़ो अघासुर मार दियो। परीक्षित जी चौंकने लगे, गुरुजी ऐसा कैसे हो गया? 1 साल बाद कहा? बोले हाँ, जैसे ही अघासुर निकल गया था ना ब्रजवासियों को, तभी ब्रजवासियों ने जब कन्हैया निकाल करके ले आए तो ब्रजवासी बोले कन्हैया से, कन्हैया हमें तो भाई बहुत जोर की भूख लग रही है, तूने हमें अघासुर से बचा लियो, नहीं तो अघासुर तुम्हारो नाश्ता कर गयो हो, तो तूने हमें बचा लियो। लेकिन कन्हैया अब हमें बहुत जोर की भूख लग रही है, अब भोजन पानी की व्यवस्था करवाई हमारे लिए। धन्य ब्रजवासी कन्हैया को आदेश देते हैं हमारे भोजन की व्यवस्था कर। कन्हैया बोले काहे की चिंता करो ब्रजवासियों, सब अपने अपने घर से प्रसाद लामे ना रोजाना, चलो बैठ करके प्रसाद पामे। सज्जनों सारे ग्वाल वाल जो है नंबर बाई नंबर प्रसाद लाते थे गैया चराने के लिए, बछड़ा चराने के लिए, और बैठ करके गोला बना करके सब लोग खाते हैं, बड़े प्रेम से खाते। भगवान की मित्र मंडली में एक सखा था, उनका बहुत गरीब ब्राह्मण का बेटा था जिसका नाम था मधुमंगल। आज मधुमंगल का नंबर था। भगवान बोले मधुमंगल आज तुझे कुछ अपने घर से लेकर के आना है। मधुमंगल अपने घर पे आया, देखने लगा, गरीब था बेचारा, घर पे कुछ है ही नहीं, 3 दिन का बासी मट्ठा रखा हुआ है। मधुमंगल उसी मठे को लेकर के चल दिया सज्जनों, यमुना मैया पर पहुंच गया। और जैसे ही मधुमंगल को देखा सारे ब्रजवासियों ने, ब्रजवासी गोला बना करके बैठ गए। कन्हैया बोले बैठ जाओ भैया, सभी बैठ जाओ, और बीच में बैठ गए कन्हैया, लाओ मधुमंगल प्रसाद लाओ। और मधुमंगल सोचने लगा अपने मन में, क्यों रे मधुमंगल, देख जे ब्रजवासी ये छोरा हतका है, जे कोई अपने अपने घर से कोई तो खीर लेके आवे, कोई मालपुआ लेके आवे, कोई रबड़ी लेके आवे, न जाने कैसी कैसी मिठाई लेके आवे, और तू क्या लेकर के आया है आज? बासी मट्ठा। अगर ये ब्रजवासी तेरे बासी मट्ठे को पिएंगे मधुमंगल तो तेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा मन में विचार करके मधुमंगल ने कमंडल का ढक्कन खोला और अपने मट्ठे को स्वयं पीने लगा। और जैसे ही पीने लगा कन्हैया बोले मधुमंगल बेईमानी मत करे भैया, ने कहा हमको भी दे दे, थोड़ा सा हमको भी दे दे। तब तक तो मधुमंगल ने मोटे मोटे घूंट भरे और वह सवरे मट्ठा है पी गया। वो परीक्षित मेरे बिहारी जी की लीला देख, जल्दबाजी में मट्ठा पिया था मधुमंगल ने, होठों से बूंद टपक रही थी मट्ठे की। मेरे बांके बिहारी ने यमुना की बालू पे घुटनों के बल बैठ करके दोनों हथेली टेक ली और मधुमंगल के मुख से टपकता हुआ जो मट्ठा था उस मट्ठे को मेरे
बांके बिहारी जी ने अपनी जिह्वा से स्वयं चाट लिया, चाट लिया। ओ मधुमंगल, तेरे पिताजी एक तेजस्वी ब्राह्मण हैं और तेरे घर का अगर झूठा मठा भी मुझे पीने के लिए मिल गया तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। क्या बात है। मठे को पी गए, लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर से देखने लगे। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, हाथ जिकागत कर रो भैया, मोह हो गया, शंका हो गई, ये भगवान है कि नहीं है, ये क्या कर रहे हो। बताओ, जाते भगवान कहते हैं, बताओ जो बालकन के झूठे मोहन चाट रो है, जाते भगवान कहते हैं। बताओ, मोह हो गया। परीक्षा लेने के लिए और गाय बछड़ाओं को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। भगवान बोले सखाओं से, भैया तुम बैठ के प्रसाद पाओ और मैं अभी जाम तू गैयाओं बछड़ाओं को रोक करके लाता। आज ठाकुर जी यमुना के पुलिन पे नंगे पांव बछड़ाओं को रोकने के लिए, गैयाओं को रोकने के लिए जा रहे हैं। हाथ में बंसी लगी हुई है, घुंघराले बाल है, गले में माला पड़ी हुई है। माला में फूल ऐसे पड़े हैं कि वो कभी कुमलाते नहीं, उन पे भोरा गुंजार कर रहे हैं। घुंघराले बाल है, चौड़ी छाती है, गहरी नाभि है, कौस्तुभ मणि है गले में, श्रीवत्स का चिन्ह है छाती पर। मेरे ठाकुर जी हाथ में बंसी लेकर के नंगे पांव यमुना के पुलिन पे चल रहे हैं। मुंह बिगड़ा हुआ है दही और भात का, मुंह सना हुआ है। और गैयाओं को रोकने के लिए जब गए तो देखने लगे कि गाय और बछड़ा सब गायब है, सब गायब है। लौट करके आए तो देखने लगे सब सखा भी गायब है, ग्वाल वाला भी गायब। माने इतनी देर में तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालाओं को भी चुरा लिया। ठाकुर जी देखने लगे, अच्छा तो ब्रह्मा जी ले गए, ब्रह्मा जी ले गए। ठीक है सज्जनों, आज जितने भी ग्वाल वाला थे और जितनी गाय बछड़े थे, उतने ही रूपों में आज भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखला दिया। उतने ही बन गए मेरे ठाकुर जी। बोलो विराट भगवान की। जितने गाय बछड़े थे, जितने ग्वाल वाला थे, उतने ही बन गए। अब ब्रह्मा जी ले गए उन सबको। अब गोपिन जना पता सेम फोटो कॉपी बना दी, फोटो कॉपी। गोपियों को ये नहीं पता कि हमारे बालक कहाँ गए, कि हमारी गैया कहाँ गई, कि हमारी बछड़ा कहाँ गई। और घर घर जा करके ठाकुर जी आज ग्वाल वाला बन करके गोपियों का दुग्ध पान करने लगे, स्तनपान करने लगे। धन्य है वो गोपियां, धन्य है वो ब्रजवासी सज्जनों, धन्य है। अब तो ब्रह्मा जी का मोह दूर करने के लिए आज ठाकुर जी नकली ब्रह्मा बन के पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी तो आए नीचे और नकली ब्रह्मा बन के ठाकुर जी सेम ब्रह्मा जी बन के पहुंच गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में जो गेट पे खड़े थे ना द्वारपाल भाला लेकर के, उन द्वारपालों से बोले, होशियारी ते पैरों दियो लाला, 2 रुपया बहुत डुल्लो आजकल। ठीक है साहब, उन्होंने भालों को टाइट करके रखा। अंदर चले गए ठाकुर जी। और थोड़ी देर बाद असली ब्रह्मा जी आए। और असली ब्रह्मा को देख करके जैसे ही गेट पे आए, द्वारपालों ने जो है अपने भालों को टाइट कर दिया, माने ब्रह्मा जी को अंदर नहीं जाने दिया। ब्रह्मा जी बोले, दिमाग खराब है क्या तेरा, दिमाग खराब है? बोले हाँ, ज्यादा बक बक मत कर। क्या कहा? दिमाग खराब है तेरा, ज्यादा एक्टिंग बाजी मत करे। तो जैसे 2 रुपया बहुत देखे हैं मन ने, वो तो आज हमसे बहुत बड़ा धोखो है जाम। तो हमारे साहब ने हमें बता दी, नहीं बहुत बड़ा धोखो है जाम। क्या कहा? बोले ज्यादा एक्टिंग बाजी करी तो भी अरेस्ट कर लेंगे तुझे, सीधा खड़ा रहे यहाँ पे। अब तो ब्रह्मा जी न्योरे करवे लगे द्वारपालन थे, भैया तुम्हारा साहब कहाँ है? बोले अंदर बैठे हमारे साहब, और कहाँ है? तो भाई साहब ने के मिलवा दे भैया हमें। बोले अभी पूछ के आता हूँ। एक द्वारपाल अंदर गया, महाराज जी भाई तुम कहा कह रहे हो, 1 2 रुपया आएगा। आ गया और सेम तुम्हारी फोटो कॉपी है, तुम्हारी बराबर लंबाई है, तुम्हारी सी दाढ़ी है, सब कुछ तुम्हारी फोटो कॉपी है। भाई आज बहुत बड़ा धोखा है यहाँ तो, पर महाराज जी न्योरे कर रहा है कि भाई अपने साहब से हमें मिला दे। भगवान बोले चलो तो भेज दो, अंदर भेज दो, जाओ हमारे साहब के पास में ज्यादा ठहरना मत, जल्दी मिलके आ जाना। अब ब्रह्मा जी डरते डरते गए और अंदर जाकर के सिंहासन पे क्या देखने लगे, मेरे बांके बिहारी श्री कृष्ण मुरली मनोहर ब्रह्मा जी के आसन पे विराजमान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
वही घुंघराले बाल हैं, वही नंगे पैर हैं, वही गले में माला है। इस सुंदर छवि को देख करके ब्रह्मा जी चरणों में साष्टांग लेट गए, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और सारे ब्रजवासियों को, गाय वैष्णव को लौटा दिया। और यही कारण था कि आज सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से, परीक्षित सुनो, 1 साल के बाद में इसीलिए कहा था ब्रजवासियों ने, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, इस बात को कल आप सुन चुके हैं? चारों युगों की गणना की जाए तो 43,20,000 वर्ष की आयु होती है चारों युगों की। और जब 43,20,000 वर्ष बीत जाते हैं तब इस धरती पे चारों युग बीतते हैं। और ऐसे करके चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इस हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। तो जब गाय बछड़ा कितने क्षण, थोड़ी सी देर तो ठहरे होंगे, सालों की कहा चल रही है वहां, बताओ। ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे बछड़ाओं को, गैयाओं को, ग्वाल वालाओं को, तो जितने क्षण रहे थे उतने क्षणों में तो साल की साल बीत गई होंगी। यही कारण था कि 1 साल बाद कहा। ब्रजवासियों को पता ही नहीं कि हमारी क्या हो गया, चोरी हो गई, क्या हो गया। सज्जनों, आज ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। ब्रह्मा जी जो है स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे, और ब्रह्मा को क्षमा याचना करते हुए देखा तो ठाकुर जी को दया आ गई, उसको क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंच गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की कामना करेंगे। कल आपके समक्ष कालिया का नाग मान मर्दन होगा, भगवान की अन्य लीलाएं होंगी और गोवर्धन पूजा होगी और ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी वही कथा आपके सामने वर्णन करके सुनाई जाएंगी।